हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। हम पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि ऑब्लिक एपरेंट डेप्थ क्या होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो बच्चों तो YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और उसमें लिखना ऑब्लिक एपरेंट डेप्थ और उसको आप देखो ताकि आपको क्या हो अच्छे से समझ में आए। चलिए, बहुत ही अच्छा वो कॉन्सेप्ट है। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। मान लो कि हमारा स्लैब है, क्या है बच्चों, स्लैब है, और उस स्लैब से क्या करने वाले हैं कि लाइट यदि पास करेगा तो जो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बनेगा वो कितना, हमारा इमेज जो फाइनल बन रहा है वो कितना ऑब्जेक्ट से शिफ्ट होने वाला है, उसको हम मतलब कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोल रहे हैं कि हमारा स्लैब है, क्या है बच्चों, स्लैब है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर रख दिए हैं। ऑब्जर्वर हमारा बैठा हुआ है ना, ऑब्जर्वर है हमारा, कोई दिक्कत क्या। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वह x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। स्लैब का जो थिकनेस है बच्चों वो t माने हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्लैब मान लेते हैं, म्यू स्लैब लिखे हैं। इधर सराउंडिंग है SURROUNDING, मतलब सराउंडिंग जो है वह क्या है, म्यू एस है हमारा ना। उसके बाद इधर भी सराउंडिंग ही है हमारा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अब यहां से यह दो सरफेस है ना, तो दो सरफेस है तो हमारा 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा। तो यदि 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा तो एक सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा और उससे जो इमेज बनेगा वो दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। ये तो लॉजिकल है। चलो, यदि मान लो बच्चों यहां से रे गया, ऐसा मान के चलते हैं कि म्यू एस जो है बच्चों लेसर है म्यू स्लैब से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां से रे गया बच्चों तो यह नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो बेंड किया नॉर्मल की तरफ, हाँ बेंड किया। अब क्या करोगे, ये सरफेस की वजह से जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो कहां, पीछे की ओर मिलाओगे बच्चों तो कुछ यहाँ पे इमेज बनेगा, बनाया इमेज हो गया। यह जो इमेज बना वो इस सरफेस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो यह कितने डिस्टेंस पे बना है इसको निकाल लो पहले। तो निकालते हैं बच्चों, निकाल लो। क्या लिखोगे बोल तो। अब है आई, मतलब क्या लिखोगे, म्यू एस अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, म्यू स्लैब, और रियल डेप्थ कितना है x अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, डी डैश मान लेते हैं। यह डैश जो है डी डैश, मतलब कैसे लगाते थे, जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सराउंडिंग है तो म्यू एस लिखे, जिसमें जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्लैब है तो स्लैब। उसके बाद x अपॉन रियल डेप्थ कितना है, x है ऑब्जेक्ट का, और d डैश हमारा क्या निकालना है। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो dx d डैश म्यू s इक्वल टू x और इनटू का क्या लिखोगे, म्यू स्लैब। तो यदि d डैश जो होगा बच्चों x म्यू स्लैब अपॉन म्यू एस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सब। चलिए, तो यह डी डैश जो आया हमारा वो कितना होगा, x म्यू स्लैब का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू एस, यही ना होगा डी डैश। चलो अच्छी बात है। ये तो सरफेस 1 के लिए हो गई, सरफेस इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, जब यह रे इस पे पड़ा, यह रे इस पे पड़ा तो अब इसका भी रिफ्रैक्शन होगा बच्चों। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो इस तरह से। जब यह डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम क्या होगा, नॉर्मल बेंड करेगा। तो इसको जब पीछे की ओर मिलाओगे बच्चों तो इसका भी इमेज कहीं ऐसे देखो बनेगा, कहीं यहाँ पे बना, इसको आई डैश मान लेते हैं, कोई परेशानी क्या, आई डैश, यही ना फाइनल इमेज बनने वाला है। तो कह रहा है यह यदि ऑब्जेक्ट है बच्चों तो ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितना शिफ्ट हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। यही हमारा शिफ्टिंग होगा ना, शिफ्ट ना, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो उस सरफेस के लिए क्या लगाओ, फिर यही रूल लगाओ। तो क्या लिखोगे बच्चों, जिस मीडियम से रे आ रही है, जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर सरफेस 2 के लिए, फॉर 2 सरफेस, सरफेस 2 ना, 2 सरफेस। तो क्या लिखोगे बच्चों, जहां से रे आ रही है, रे कहां से आ रही है, मतलब म्यू हम क्या लिखेंगे, स्लैब,
अपॉन, जिससे रे मतलब जिसमें जाएगी, जाएगी कहां बच्चों, मतलब सराउंडिंग में जाएगी, तो म्यू सराउंडिंग इक्वल टू क्या लिखोगे, रियल डेप्थ कितना होगा, अब रियल डेप्थ कितना, यही ना होने वाला है, रियल डेप्थ जो होगा बच्चों, रियल डेप्थ वह टी प्लस डी डैश होगा, तो टी कितना है, टी ही है, जो थिकनेस है, टाइम नहीं मान लेना, टी है, और क्या लिखोगे, एक्स म्यू स्लैब अपॉन म्यू एस, होगा कि नहीं बच्चों। चलो यहां पे क्या लिखोगे, बोल तो टी प्लस एस म्यू स्लैब अपॉन क्या लिखोगे, म्यू एस, और नीचे क्या लिखोगे, डी डबल डैश मान लेते हैं, कितना शिफ्टिंग होगा वो डी डबल डैश यहां से इस सरफेस से मान लेते हैं, डी डबल डैश होने वाला है, कोई परेशानी क्या, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करोगे, यहां से डी डैश निकाल लीजिए, डी डबल डैश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों यहां से, तो क्या लिखोगे, बोल तो बच्चों, हम डी डबल डैश म्यू स्लैब इक्वल टू क्या लिखोगे, बोल तो म्यू एस टी प्लस एक्स म्यू स्लैब अपॉन म्यू एस, कोई परेशानी क्या, अंदर करो इसको, तो डी डबल डैश इक्वल टू डी डबल डैश, अभी रहने दे म्यू स्लैब, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू एस टी प्लस का, यह जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां, बोल तो बच्चों एक्स म्यू स्लैब, कोई परेशानी क्या, हो गया। अब क्या है, इसको इधर डिवाइड करो, तो डी डबल डैश जो होगा बच्चों वो क्या होने वाला है, म्यू स्लैब का ना, क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो म्यू एस टी और प्लस का एक्स म्यू स्लैब, और बाहर क्या लिखोगे, 1 बाई म्यू स्लैब, हो गया। अब चलो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे हम फिर इसको मिटाएंगे, अभी हम इतना हो गया, देखो फिर ऊपर से ही आओ, ऊपर आओ, क्या लिखोगे, डी डबल डैश जो है बच्चों वो कितना होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो म्यू एस टी और स्लैब का क्या है, म्यू स्लैब, कोई परेशानी क्या, प्लस, और जब यह मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बचेगा, यही तो बचने वाला है, तो डी डबल डैश तो निकल गया। शिफ्टिंग कितना हुआ है, शिफ्टिंग तो देख तो बच्चों, शिफ्टिंग यही तो शिफ्टिंग निकालना है ना, यही तो निकला है, तो मतलब यह डिस्टेंस यदि हमारा कितना है, यह हमारा डी डबल डैश मालूम हो गया, डी डबल डैश मालूम हो गया, तो यह टोटल डिस्टेंस कितना है, टी प्लस का कितना है हमारा एक्स होगा, तो मतलब ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितना शिफ्ट हुआ है, तो ध्यान से देख बच्चों, यह जो शिफ्ट निकालोगे, शिफ्ट वो क्या लिखोगे, एस है, तो एक्स हमारा क्या होगा, ध्यान से देख बच्चों, यह टी प्लस एक्स, उसमें से माइनस करना पड़ेगा डी डबल डैश को, डी डबल डैश को माइनस करना पड़ेगा, और कोई बात है कि, तो चलो माइनस करो, क्या लिखोगे, टी तो टी ही है, टी तो टी ही है, एक्स हमारा क्या है, एक्स ही है, माइनस डी डबल डैश कितना लिखोगे, म्यू एस टी, मतलब टी हमारा थिकनेस है, वो वह थिकनेस है, और अपॉन क्या लिखोगे, म्यू स्लैब, और माइनस ए प्लस, यह माइनस इसको क्या करेगा, प्लस, यह माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस, दिस कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चों, टी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस म्यू एक्स अपॉन म्यू स्लैब, कोई परेशानी क्या, और यहां पे शिफ्ट, ना शिफ्ट हो जाएगा, तो टी हमारा थिकनेस है बच्चों, टी हमारा क्या है, थिकनेस है, और क्या है, टी हमारा क्या है, थिकनेस है, और साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, हमारा म्यू एस जो है वह म्यू एस वह क्या है, म्यू एस वो सराउंडिंग का है, और किसका है, म्यू स्लैब जो स्लैब का है वो, तो बच्चों यहाँ जो शिफ्ट जो है वो लिखा हुआ है उल्टा, तो एस स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, ध्यान से, शिफ्ट है, तो यहां पे क्या लिखोगे, शिफ्ट, यहां भी क्या है हमारा, शिफ्ट है,
चलो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, यह फार्मूला कब लगाओगे, यही हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, यही हमारा ईयर रहता है ना, तो क्या लिखते हैं, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू एस लिखा जाता है ना, म्यू स्लैब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। अब कहाँ लगाओगे इसको, लगाओगे बच्चों कहाँ पे, तो देखो ध्यान से, यह रे जो है वह तब लगाया जाता है इस इक्वेशन को, तब हमारा रे जो है बच्चों पैरा एक्सियल होना चाहिए। रे कितना होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, रे जो है वह रे पैरा एक्सियल होना चाहिए, पैरा एक्सियल रे होनी चाहिए ना, रे कैसा होना चाहिए, पैराक्सियल होना चाहिए। उसके बाद मीडियम जो होगा स्लैब के वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, मीडियम जो होना चाहिए, मीडियम बोथ साइड ऑफ स्लैब, बोथ साइड ऑफ स्लैब इज सेम, मतलब सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। चलो अगला केस, अगला थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है कि जब हमारा डिस्टेंस जो भी शिफ्टिंग होगा वो कहां से शिफ्टिंग होगा, वो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है उससे शिफ्टिंग निकालना है ना, तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखने वाला है, from slab, distance of object from slab does not matter to shift ना, does not matter to shift। इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो बच्चों, इसका मतलब है कि इस फार्मूला में देख तो यह जो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वह कोई मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, कोई मैटर की बात ही नहीं है कि एक्सिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसीलिए लिखे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब डज नॉट मैटर टू शिफ्ट, मतलब शिफ्टिंग में कोई मैटर ही नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए यदि बच्चों, चलो और छोटी छोटी बात को देखो ध्यान से, यदि शिफ्ट, यदि पॉजिटिव आ रहा है, यदि फोर्थ नंबर पॉइंट क्या लिखोगे, यदि शिफ्टिंग जो है या शिफ्ट यदि पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों शिफ्ट जो हुआ है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुआ है, पॉजिटिव है, इफ दैट मींस क्या लिखोगे बच्चों, दैट मींस शिफ्ट from shift in direction of incident ray, in direction of इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यदि मान लो देखो है भी, यदि पॉजिटिव आया तो क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। यदि बच्चों हमारा शिफ्टिंग निगेटिव आए तो क्या करोगे, यदि शिफ्टिंग यदि निगेटिव आया बच्चों, निगेटिव आएगा तो क्या लिखोगे, शिफ्टिंग यदि निगेटिव है इसका मतलब है बच्चों कि हमारा जो भी शिफ्ट हुआ है वो ऑब्जेक्ट के क्या मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, दैट मींस क्या लिखोगे, दैट मींस द शिफ्ट इन opposite direction of incident ray, अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना, शिफ्टिंग का एक ही जो जनरल फार्मूला क्या था हमारा, वो T1 माइनस म्यू क्या लिखे थे, म्यू किसका, सराउंडिंग का, अपॉन क्या लिखा गया था, म्यू स्लैब का। तो इस तरह से जनरल है, ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग में एयर ही होगा, एयर के अलावा कुछ और होगा, तो बच्चों हम एयर सराउंडिंग मान के चले हैं, हो सकता है कोई वाटर भरा हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, मान लो कि स्लैब है और वाटर के अंदर डाल दिया गया है, तो ऐसे केस भी हो सकता है। तो जनरल फार्मूला आपको बताया गया है। चलो बच्चों अगले वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके
हाई लेवल तक हम इसको सीखेंगे ना। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन बने उसको बनाने का कोशिश करो। नहीं बने तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है, हम खुद इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। चलो अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं बच्चों। दैट्स इट।